किसी भी तरीके से जो वातावरण बनाया जा रहा है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए वातावरण बनाया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के लोगों के कारण से आज कांग्रेस का एमएलए है, पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने मेरे जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से मेरे लक्ष्मणगढ़ के मतदाताओं का या प्रदेश में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाक नीचे हो, नाम बदनाम। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और चुनाव के वक्त केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने तो इसे सीधे सीधे गुंडागर्दी तक करार दे दिया है। डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार आगे बैठी है दिल्ली में, तो मोदी जीतने की बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, तो सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी ही है। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना एनआईए जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मीडिया के सामने आए और तल्ख भरे अंदाज में इसकी निंदा की। पायलट ने कहा कि राजस्थान में जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है उनकी टाइमिंग बहुत संदिग्ध है। देश और प्रदेश इसे बहुत गंभीरता से देख रहा है। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। पायलट ने आगे बोलते हुए कहा कि बिना नोटिस के जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर रेड डाली गई है, ये इस बात का संकेत है कि अगर बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ेगी तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी और लोगों में डर पैदा करेगी। हम इसका विरोध करते हैं। जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए वैभव गहलोत को 12 साल पुराने मामले में ईडी की ओर से भेजे गए समन पर भी केंद्र को खूब खरी खोटी सुनाई। इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कार्रवाई बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगी या फिर पासा उल्टा पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।